हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपके आने वाले जो 6 मंथ्स हैं वो कैसे रहेंगे आपके लिए, क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स आएंगी आपके लिए, क्या चैलेंजेस आप फेस करेंगे और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप ये देखेंगे आपके आने वाले जो 6 मंथ्स हैं उन पर ये रीडिंग अप्लाई होती है, ठीक है। और अगर आपका सन साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, तो आप मेरी रीडिंग देख सकते हैं। इन केस अगर आपको अपने सन साइन के बारे में नहीं पता है तो अभी तक आप जिन भी राशि को फॉलो करते हुए आए हैं उसे ही फॉलो कीजिए, वैसे ही देखिए, डोंट वरी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आप अपने प्रभु को, जिन भी शक्ति में आप बिलीव रखते हैं, उन्हें आप बुला लीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए कि वो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको आंसर्स दें, आपको गाइडेंस दें, ठीक है, जो भी आप पूछना चाहते हैं उनसे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड गॉडेसेस, थैंक यू मून गॉडेस। मेरे जितने भी व्यूवर्स कुंभ राशि वाले एक्वेरियस देख रहे हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले 6 मंथ्स। थैंक यू। क्या आ रहा है आने वाले 6 मंथ्स में, क्या एक्सपेक्ट करें वो। थैंक यू कुंभ राशि एक्वेरियस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। You are good enough. एक्वेरियस, आप अपने आप को बहुत कम आंक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं, फिर बताते हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, योर फर्स्ट मैसेज। फुल मून इन लियो, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज, ग्रेट। फुल मून एंड न्यू मून दोनों ही हैं हमारे पास। देखिए, सबसे पहला मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ, अपने आप पे डाउट करना बंद कर दीजिए एक्वेरियस, कि आप जो भी करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बिलीव की थोड़ी कमी नज़र आ रही है, आप अपने पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, आप उस काबिल हैं, आप जो सोच रहे हैं करने का वो कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अपने आप को कम मत आंकिए। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से वो ग्रीन लाइट है आपके लिए, ठीक है। वो आपको यही मैसेज दे रहे हैं, इसलिए वो ये भी बता रहे हैं आपको, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो चाहते हो उस पर एक्शन लो, दिमाग में मत सोचते मत रहो, सिर्फ उस पर एक्शन लेना है आपको, ठीक है। एक्शन लाइए, मैनिफेस्ट कीजिए उसे। अभी तक अगर आप मैनिफेस्टेशन की ही टेक्निक्स, मैनिफेस्ट इन द सेंस, खाली मैं ये कहूँगी सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करना है। अगर आप ये देख रहे हो तो ये फुल मून है, समझ रहे हैं? नीचे ये रोशनी आपको अगर नज़र आ रही है, समझ रहे हैं? तो मैनिफेस्ट तो जो कर रहे हैं, लेकिन उस पर खाली मैं कहूँगी मैनिफेस्टेशन नहीं, प्रेयर्स नहीं, एक्शन लेना शुरू कर दो, ठीक है। उस पर एक्शन लेना शुरू कर दो, अपने पे डाउट मत करो, डाउट नहीं करना है आपको। और डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। और जो भी आपका काम है, या मैं कहूँगी जो भी जिस भी काम को आप करने जा रहे हो उसमें अहम को मत लाओ। समझ रहे हो आप मेरी बात? अहम को नहीं लाना, ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है। अहम को मत लाइए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। मे बी आप आने वाले समय में कुछ ऐसा अचीव कर रहे हैं, क्योंकि ये आने वाले 6 मंथ्स की एनर्जी है। तो यहाँ पे यूनिवर्स यही कह रहे हैं, मेक श्योर कि आपको अपनी ईगो को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, अपने अहम को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। थोड़ा डाउन टू अर्थ रहने की ज़रूरत है। मेक श्योर कि इस वक्त पे इन 6 मंथ्स में आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस करके रहें, ठीक है। जितना हो सके मदर अर्थ के टच में रहें, तभी हमारी एनर्जीज जो है वो ग्राउंडेड रहती हैं, समझ रहे हैं?
तभी हमारे अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं आती है, तभी हमारे ऊपर जो हम नेगेटिव वाइब्रेशंस का असर नहीं होता है ज़्यादा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर हम ग्राउंडेड रहते हैं तो हमारी एनर्जीज जो नेगेटिव होती हैं वो टाइम टू टाइम जैसे आती हैं रिलीज होती रहती हैं साथ ही साथ, समझ रहे हैं, और हम एनर्जेटिक पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप आने वाले 6 मंथ्स में अपने रूट चक्रा पे फोकस कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, मदर अर्थ से जितना हो सके टच में रहिए। ठीक है, थैंक यू एंजल्स। चलिए देखते हैं आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स में एक्वेरियस क्या आ रहा है, ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। देखिए ये मैसेज क्या है, जोश चाहिए, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें जोश चाहिए, लेकिन जोश में और ईगो में एक थिन लाइन होती है, वो नहीं आने देना। समझ रहे हैं मेरी बात? जो आप करना चाहते हो उसमें एक्शन लाओ। एक्शन कब लाओगे? जब अपने अंदर जोश, अपने अंदर जो है जोश को भर दोगे। समझ रहे हो? लेकिन आपको प्राइड नहीं आने देना, वो अहम की भावना नहीं आने देनी कि यस, जब वो चीज़ अचीव कर ली जाती है या जब हम वो काम कर लेते हैं तो एक तो होता है ना यस मैंने कर ली या मैंने कर ली, लेकिन होता है यस मैंने कर ली और मैं ही कर सकता था या मैं ही कर सकती थी। एक वो बात आ जानी। समझ रहे होंगे आप? ये लाइन जो होती है वो नहीं लानी है। जोश लाइए लेकिन ईगो को नहीं आने देना आगे। ठीक है, वो प्राइड नहीं आने देना आगे, मैं कहूँगी। क्योंकि जब प्राइड मैं कहूँगी आ जाता है, ईगो और प्राइड एक लाइन सी है, बहुत थिन लाइन होती है, तो हम दूसरों को अपने आगे कुछ नहीं समझते, जो कि ये रोंग होता है। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आने वाले 6 मंथ्स में एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एक्वेरियस के लिए? थैंक यू। जजमेंट, ओह वाह, ओ तभी हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक की कार्ड आया था। सी इसके नीचे देखिए, मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको बोला ना मेडिटेशन, मेडिटेशन या आप मेडिटेशन कीजिए फ्रेंड्स, अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड कीजिए। ये आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज है। और जो भी काम करना बहुत सोच समझ कर करना, और यहाँ एक्शन लेना है, अपने आप को कम नहीं आंकना, डाउट नहीं करना, और हर जो भी काम करोगे उसे सोच समझ कर करना। ठीक है, सोच समझ कर करना है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। जजमेंट का कार्ड लिटरली, ये तो मैं कहूँ अगर आपको रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें ख़त्म हो गई थी, फिर से शुरू हो रही हैं। समझ रहे हैं आप? मतलब उनमें जान आ रही है, फिर से शुरू हो रही हैं। कहने का मतलब, ये मैसेज को आप रॉन्ग मत लीजिएगा, कहने का मतलब जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी लेकिन आप चाहते थे वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ें, या मैं कहूँगी अगर आपका कोई आइडिया था जो ख़त्म हो चुका था, या मैं कहूँगी वो पहले काम नहीं करा और आपने उसे छोड़ दिया, तो फिर से उसमें वही नई जान आ रही है। अब अगर आप उसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जजमेंट का कार्ड है और लिटरली यहाँ पे तो कुछ लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूँ आपको तो चाहे जॉब की रिगार्डिंग, करियर की रिगार्डिंग, या हेल्थ की रिगार्डिंग, या फिर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, यहाँ पे जैसे कोई प्रार्थना कर रहा है और वो सक्सेसफुल हो रही है और यूनिवर्स उसे सुन रहे हैं। अब वो टाइम आ रहा है। यस, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। रिबर्थ है ये, रिबर्थ किसी आइडिया का, किसी रिलेशनशिप का रिबर्थ हो रहा है। बाकी सारे कार्ड ऐसे निकले हैं, लवर्स का कार्ड निकला है। सी वो बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है,
अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ डिफ़िकल्टीज थी, या मैं कहूँगी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर चल रही थी, तो यहाँ पे वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों का तो रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, या और आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है आने वाले 6 मंथ्स में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। प्रोटेक्टिव हैं आप बहुत ज़्यादा। यूनिवर्स आपको, एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिलेशनशिप को कुछ नहीं होने देंगे। यहाँ मैं देख रही हूँ, या अगर आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ टेंशन हो रही थी, यस, ये देखिए टाइम आ रहा है, समय का पहिया घूम रहा है। और लिटरली यहाँ पे पास्ट है कुछ, आपका पास्ट का कुछ, समझ रहे हैं? कोई रिलेशनशिप था, किसी का पास्ट, किसी का एक्स वापस आ रहा है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी थी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। रिकन्सिलिएशन है यहाँ पे, थैंक यू। मैं ये कहूँगी कि आपने वो उम्मीद छोड़ दी थी, आपको ऊपर से उम्मीद आपने छोड़ दी थी कि ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन वो चीज़ें हो रही हैं। आप अंदर से वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। अगर आप इस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं कर रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो मैनिफेस्टेशन चल रही थी, क्योंकि वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी। समझ रहे हैं आप? कॉन्शियसली अगर आप नहीं कर रहे थे, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें चल रही थी आपके, क्योंकि अभी तक वो चीज़ें पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी आपके अंदर से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। सी, वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। देखिए यहाँ पे आपकी मेहनत का फल, देखिए फोकस्ड एनर्जी, बहुत फोकस्ड एनर्जी है ये, बहुत ही फोकस्ड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, और बहुत ही इमोशनल भी है। ब्यूटीफुल। देखिए मैंने बोला आपको मैनिफेस्टेशन चल रही थी आपकी, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ें पूरी हो रही हैं। और आने वाले समय में आप इतने कैपेबल हो रहे हैं, आने वाले 6 मंथ्स में मैं कहूँगी आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यहाँ आपकी मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क करा है, और आपके लिए मैसेज भी यही है, आगे भी हार्ड वर्क करते रहना है, हार्ड वर्क को नहीं छोड़ना, ठीक है? एक्शन लो। अगर आप खुद का कोई काम करना चाहते थे तो उसे करिए, कोई बुक लिखना चाहते थे लिखिए, कुछ भी करना चाहते थे वो काम करना है, क्योंकि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए। यू आर द मैजिशियन, ठीक है? मैजिशियन का मतलब तो आप समझते ही हैं कि वो जो चाहता है वो कर सकता है, उसे जो चाहिए वो चीज़ें वो अपने लाइफ में लेकर आता है, अपने थॉट्स के लिए मतलब थॉट्स क्रिएट करके। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अपने आप को प्योर रखिए, अपने कर्मास को क्लीन रखिए, और पॉजिटिव सोचिए, और अपना कर्म करते रहिए, ठीक है? क्योंकि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कुछ चीज़ें थी आपकी लाइफ में जो ख़त्म हो रही थी, आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन वो फिर से रिबर्थ हो रहा है। आपका बॉन्ड जो है, आपका पर्सनल लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय घूम रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, समय आपका आने वाला है, आपका गुड लक आपके साथ है। अपने कर्मास को क्लियर रखना है, कर्म करते रहना है। और जैसे कि मैंने आपको ये भी मैसेज दिया, कुछ लोगों के लिए था वो, इसलिए हमारे पास दोबारा वो कार्ड नहीं आया है कि किसी का एक्स है वो रिटर्न हो रहा है, जो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, ठीक है? चलिए आपके लिए देखते हैं क्या चैलेंजेस हो सकते हैं आपके लिए आने वाले 6 मंथ्स में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू गॉड गॉडेसेस। क्या चैलेंजेस हैं आने वाले 6 मंथ्स में एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए? क्या चैलेंजेस हैं आने वाले 6 मंथ्स में कुंभ राशि वालों के लिए? थैंक यू। अगर आपके पार्टनर एक्वेरियस, अगर आपके पार्टनर अगर किसी बात से भी आपसे नाराज़ थे, तो डोंट वरी, यहाँ पे वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। अगर कोई केस भी चल रहा था, तो यहाँ पे वो भी आपके हक में जाता हुआ नज़र आ रहा है। हक में इन द सेंस यहाँ पे रिकन्सिलिएशन, जैसे कि मैंने वो मैसेज आपको दिया ही है। थैंक यू। क्या चैलेंजेस हैं?
कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले 6 मंथ्स के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये तो आपके लिए मैसेज भी आया है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द मून, देखिए, ओके, पहला मैसेज, पहला जो आपको बात आ रही है, जो भी बात करें आप एक्वेरियस आने वाले 6 मंथ्स में बहुत सोच समझ कर आपको बात करनी है, समझ रहे हैं? क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कम्युनिकेशन का भी कम्युनिकेशन का कार्ड है ये। तो आपको बहुत सोच समझ के बातचीत करनी है। बातों से मैं कहूँगी हो सकता है कोई काम आपका बिगड़ ना जाए। तो जो भी बात करें, जो भी बात किसी से बोलें या कहें, बहुत सोच समझ करके, क्योंकि ये आपके लिए चैलेंज है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और एक्शन, जैसे कि यहाँ पे आपके लिए मैसेज ही यही आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। आपको जो भी आपके आइडियाज़ हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, या जो भी जिस भी एरिया से रिलेटेड आप करना चाहते हैं उसे करिए। जो काम करने का सोचा है, अगर आप किसी से बात करना चाहते थे रिलेशन वाइज, तो वो करिए, वो आपको करनी है, ठीक है? उस पर एक्शन लेना है। अभी सिर्फ सोचते नहीं रहना। अगर किन्हीं चीज़ों को आप सॉर्ट आउट करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे मैं इल्यूजन्स देख रही हूँ, चाहे आप करियर में हों, चाहे आप पार्टनरशिप में हों, चाहे आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग देख रहे हों, यहाँ पे कुछ इल्यूजन्स हैं और ये आपके चैलेंजेस हैं। चीज़ों को बेहतर तरीके से देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको इल्यूजन्स दिखाए जा सकते हैं। हो सकता है जो चीज़ें आप समझ रहे हों वो वैसी नहीं हो। खासकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग का भी कार्ड होता है, ठीक है? तो मेक श्योर कि आप किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग में ना आए, क्रिएट नहीं होने दें, खासकर जिससे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है? वो कोई भी पर्सन हो सकता है। तो यहाँ पे बातचीत सोच समझ कर करने की ज़रूरत है और इल्यूजन से बचने की ज़रूरत है, मिसअंडरस्टैंडिंग से बचने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे जो मेन मैसेज जो मिल रहा है वो यही है, अगर कहीं कुछ इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, कहीं कुछ कन्फ्यूजन्स आपको लगती हैं, तो उसे वहीं उसी वक्त ही क्लियर कर लेना चाहिए। अगर आपको किसी से किसी बात का डाउट है, अपने पार्टनर के लिए ही कहें, या आप लाइफ पार्टनर की बात चल रही हो, रिलेशनशिप की बात चल रही हो, या फिर आपके करियर वाइज कोई बात चल रही हो, किसी के साथ भी अगर आपकी कोई बातचीत होती है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, आपको डाउट होता है, तो वहीं अपने कम्युनिकेशन के थ्रू वहीं बैठ करके आपको बातचीत को क्लियर करना है, समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन ही एक ब्लॉकेजेज, यहाँ मैं कहूँ कि वो एक दिक्कत है आपके लिए। तो आपको क्लैरिटी रखनी है बेसिकली, ठीक है? क्लैरिटी आपको रखनी है। और जैसे कि यहाँ पे द लवर्स का कार्ड और जजमेंट का कार्ड भी, जैसे भी कि आप देख रहे होंगे, ये कपल भी बिल्कुल म्यूट है और ये कपल भी। तो वो एक ट्रांसपेरेंसी रखनी है, कोई चीज़ छुपानी नहीं है और इल्यूजन्स में नहीं आना है, ठीक है ना? और मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली क्रिएट नहीं करनी है। इन चीज़ों को क्लियर लेकर के चलना है। जहाँ कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़े वहाँ कम्युनिकेट करना है, और जो भी कम्युनिकेशन करनी है, जहाँ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आपकी चल रही हो, सोच समझ के कम्युनिकेशन करना है। जैसे कि सोच समझ के कम्युनिकेशन करने का मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की, उसे क्लियर कीजिए, ठीक है? चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले 6 मंथ्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? एक्वेरियस क्या कहना चाहते हैं आप? सी, यहाँ पे वो आपको एक स्टेप ब्रेक थ्रू, एक स्टेप आगे लेने की ज़रूरत है, ठीक है? अपने में वो हिम्मत रखिए कि आप वो कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को, ये जस्ट मैं एक बात बता रही हूँ, कुछ लोगों को किसी से माफ़ी मांगनी हो, आपको अगर अपनी गलती का एहसास था, तो वो एक स्टेप लीजिए, आप कर सकते हैं। अगर किसी को माफ़ करने की बात आती है, किसी को माफ़ करना था, आपको ऐसा लग रहा है आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपको वो स्टेप लेना है बस, समझ रहे हैं? आप जो काम चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, ठीक है? हिम्मत रखिए अपने में। मुश्किल से मुश्किल काम और इजी से इजी सब काम हो सकते हैं।
कई बारी हम ऐसा मुश्किल काम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं और जो इजी होता है वो हम नहीं कर पाते हैं, तो वो हिम्मत रखनी है आपको, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज या देखिए, अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट बनाइए, देखिए वही मैसेज है ये। यहाँ पे देख रहे हैं आइसोलेशन, आइसोलेशन का कार्ड है, सॉफ्ट बनाइए। ये देख रहे हैं ऊपर ही आइस है, ये पर्सन जमा पड़ा है, अंदर से लावा फूट रहा है जो इसे पिघला रहा है, समझ रहे हैं। तो बेसिकली अपने आप अपने सॉफ्ट कॉर्नर को ओपन कीजिए। अपने इमोशंस को अगर आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको करना है यहाँ पे, समझ रहे हैं। अगर अभी तक सिर्फ और सिर्फ अगर आप कुछ चीज़ों में सिर्फ दिमाग का ही काम लेते आए हैं, तो यहाँ पे आपको दिल का काम लेने के लिए भी बोल रहे हैं। ओपन कीजिए अपने इमोशंस को। यहाँ आपके इमोशंस जो हैं जाहिर करने बहुत ज़रूरी हैं, खास करके ये लवर्स कार्ड के नीचे आया है। तो जहाँ इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ ओपन होने की ज़रूरत है आपको। अपने इमोशंस को ओपन कीजिए, समझ रहे हैं आप मेरी बात। बहुत ज़्यादा हार्श मत हुइए, ना ही अपने साथ। खासकर ये व्यक्ति अपने साथ बहुत ज़्यादा हार्श है, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। तो प्लीज़ ओपन हुइए, अपने इमोशंस को ओपन कीजिए। जिसके साथ भी शेयर कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। जो आपके अंदर है उसे क्लियर कीजिए। रिसेप्टिविटी, देखिए रिसेप्टिव मोड में रहना है, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर हो रही हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बस रिसेप्टिव मोड में रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, पॉजिटिव रहिए। कॉम्प्रोमाइज़, देखिए यहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे जिन चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है ना, वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी, जब कॉम्प्रोमाइज़ हमारे अच्छे के लिए होता है ना, हमारे अपने के लिए और अपनों के लिए, तो वहाँ कुछ चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना ज़रूरी होता है, बशर्ते कि वो हमारा उसमें कहीं नुकसान नहीं हो रहा हो, ना किसी का कोई नुकसान हो रहा हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो यहाँ पे स्पिरिट आपको यही बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि अगर लिटिल बिट अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़, कुछ छोटे छोटे प्रोमिस करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है। करेज लाइए, कर सकते हैं आप। अपने आप को बहुत हार्ड समझ रहे हैं, आप अपने इमोशंस को ओपन कीजिए। बॉटम ऑफ द डेक भी करेज का कार्ड है, देख रहे हैं एक चट्टान पे वो फूल उग रहा है, वो इतना डिफ़िकल्ट काम, समझ रहे हैं। सब कर सकते हैं आप, बस आपको, आप मैजिशियन हैं। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। तो मेक श्योर मैजिशियन को सबसे ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही उसने नेगेटिव सोचा तो उसकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे मेक श्योर कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, पॉजिटिव रहें और अपने में वो करेज लाएं, आगे बढ़ें, अपने इमोशंस को ओपन करें और ख़ासकर रिसेप्टिव मोड में रहें और अपनी लाइफ को बैलेंस करें। अपने अंदर वो बैलेंस लाएं और अपने बाहर वो बैलेंस लाएं, ठीक है। और जहाँ जिन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, प्रोमिस करने की ज़रूरत है, उन्हें करें। और जिन प्रोमिस को आपने पहले से किया है उन्हें पूरा करें, ठीक है। तो ये थे एक्वेरियस आपके मैसेजेस। अगर इससे आपको कोई भी गाइडेंस मैसेज मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।